आज के युवाओं में रोजगार की जो मांग है वो आप देख सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में अवसर न मिलने के कारण बेरोजगार रहने वाले युवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का रोजगार करने के लिए तैयार है। आज वह चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे स्नातक हो, लेकिन सब चाहे टेक्निकल हो, सब रोजगार की तलाश में हैं। आज ऐसा ही एक कैंप हम आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए विकासखंड कौंधियारा ब्लॉक सभागार में SIS सिक्योरिटी के माध्यम से नौकरी का सपना लेकर आए यहाँ पर युवक अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर GTO 37 बैच। स्नातक उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता उम्र 21 से 37, लंबाई का भी क्राइटेरिया है दोस्तों 170 सेंटीमीटर, यानी जिस लंबाई में आप पैरामिलिट्री या आर्मी के लिए सेलेक्ट होते हैं उतनी मानदंड इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाहिए। तो ज्वाइन टुडे अ बेटर टुमारो, यानी आज हमें ज्वाइन करिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इन शर्तों के साथ। आप देख सकते हैं SIS सिक्योरिटी जिसका कि मुख्यालय लखनऊ में है, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाइए। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन फीस है 350 रुपये नौजवानों से लिए जा रहे हैं, और उनको सपना दिखाया गया है कि आपको यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग के देकर 18 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। मिनिमम जो पेमेंट होगी वो 12,500 होगी। यहीं पे कुछ नौजवान मौजूद हैं। कहूँगी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार प्रजापति सर। क्या पढ़ाई किया है आपने? हाई स्कूल इंटर पास है, आगे की पढ़ाई नहीं किया? आगे की पढ़ाई नहीं की है। तो आप इस SIS के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं? जी सर जी। तो देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण त्रिपाठी है। मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, प्लस मैंने BEd भी कर रखा है। आज मैं बेरोजगार होने की वजह से आज सिक्योरिटी जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि जिससे मैं आने वाले कम से कम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। एज अ गवर्नमेंट इतनी जॉब हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि हम अपने हर युवा अपना देखभाल कर सके, इसलिए आज BEd आपने कब किया था? BEd मेरा चल रहा है सर। अभी चल रहा है, तो आपको तो नौकरी के लिए और टीचिंग की तैयारियों में जाना चाहिए अभी। सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, एज मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के महीने का 25,000 30,000 कमा भी लेता हूँ, लेकिन एक सिक्योरिटी के थ्रू मैं एक गवर्नमेंट संस्था जिससे मैं जुड़ना चाहता हूँ, जिससे मेरी लाइफ सिक्योर रहे, इसके थ्रू इसकी वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो आप देखिए साथियों, नौजवान ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य सिक्योर हो और हम 60 साल तक की नौकरी करें, इसलिए वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करना चाहते हैं, यानी जो पढ़ा लिखा नौजवान भी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रांजल कुमार पांडे है। मैं यहाँ पे आया हूँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए। ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, बेरोजगार होने के कारण। यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस लग रही है? यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रुपये ले रहे हैं। 350। भरोसा है कि आपको इसके माध्यम से नौकरी मिलेगी? भरोसा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अब बेरोजगार होने के कारण सारी भरोसा यही है, बस हो गया। सरकारें भी देखें, ये जमीनी स्तर की तस्वीर है। जब नौजवान, ये सुबह 10 बजे से कैंप लगा था, 3 बजे कैंप समाप्त होने वाला है, और यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी भीड़ थी। धीरे धीरे अब ये इतने ही लोग बचे हैं जो कि अपने रजिस्ट्रेशन के इंतजार में हैं। वहाँ पर SIS की तरफ से उनकी टीम लगी हुई है कि इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो और उन्हें किसी अदर प्लेस पर नौकरी के लिए ले जाया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार प्रजापति है मेरा नाम। मैं इंटरमीडिएट पास किया हूँ। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड के लिए अप्लाई किए हैं। इसकी आगे की पढ़ाई नहीं की? नहीं, आगे की पढ़ाई नहीं की है। तो आप सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं? जी सर। आपको भरोसा है कि SIS आपको जॉब दिला देगी? भरोसा है, क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी हो गई है। इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? सर अनूप पांडे नाम है मेरा। क्या पढ़ाई किया आपने? मैं सर LLB कर चुका हूँ सर, और क्या बोलते हैं CRPF सिलेक्टेड हूँ सर मैं, है ना। और क्या बोलते हैं किस कारण सर भर्ती क्या बोलते हैं रुकी हुई है, इसी कारण हमको सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा दिलचस्प और बड़ा गंभीर मामला है कि एक लॉ स्टूडेंट भी रहे हैं, और CRPF में क्या हुआ था आपने बताया? वेरिफिकेशन हो चुका है मेरा। हाँ, सिलेक्शन हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और क्या बोलते हैं ये देखिए, आप क्या बोलते हैं आपका ये है भोपाल से। ये देखिए इनका CRPF में मेडिकल हो चुका है, और ये बता रहे हैं कि हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से परिवार चलाना है,
इसलिए रोजगार के लिए वह सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी के लिए युवा भटक रहा है। कहीं ना कहीं हमारे भारत की ये तस्वीर दिखाती है कि नौजवानों की ओर किस तरह से सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। अगर इस तरह के नौजवान सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागेंगे तो निश्चित ही तस्वीर हमारे देश के युवाओं की और भयावह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अधिक भीड़ है। हम एक दो और लोगों से बात कराना चाहेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? शिव बाबू आदिवासी। क्या कोई फौज की तैयारी करते थे क्या पहले? हाँ, पहले तैयारी करते। सपना था फौजी बनने का? हाँ, बस। तो सरकार तो लाई है अग्निवीर भर्ती, और सरकार कहती है कि अग्निवीर भर्ती के तहत आप आइए और जो है देश सेवा करिए। वो आपको आगे फिर 4 साल के लिए जॉब देंगे, फिर जो है आपको परमानेंट करेंगे। तो अग्निवीर की तैयारी में क्या दिक्कत है? नहीं भरेंगे फार्म। भरेंगे फार्म, फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अरे सर, अभी कुछ तकलीफ है ना सर। इनका क्या नाम बताया आपने? शिव बाबू आदिवासी। देखिए, शिव बाबू आदिवासी की कहानी है कि कुछ फैमिली दिक्कतें ऐसी है कि हम इस सिचुएशंस में नहीं हैं कि हम अभी इंतजार करें अग्निवीर जैसी भर्ती का। हमें तुरंत जॉब चाहिए। ऐसे में भरोसे की एक रोशनी इनके लिए SIS है। अब देखना है कि SIS इस ब्लॉक से लास्ट अभी रजिस्ट्रेशन हम पता करेंगे कितने लोगों का हुआ और कितने लोगों को यहाँ पर जॉब दे पाएगी। जब सरकारें फेल हो जा रही हैं भारत के नौजवानों को रोजगार देने में, तब ये SIS जैसी सिक्योरिटी कंपनी कितने लोगों को रोजगार देकर उनके सपनों को पंख देगी, तो देखना बाकी है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर आए हुए स्टाफ से। तो K9 न्यूज से साथियों, SIS की तरफ से दी जा रही नौकरी की सुविधाओं को अगर हम देखें तो लगता है कि सरकारों को भी मात दे देंगी। आज लोग नौकरी वाले पेंशन और सुविधाओं की बात करते हैं। हम SIS की कुछ शर्तें अगर आपको बताएं शुरुआती दौर पर, तो नौकरी मिलने के बाद 65 की उम्र तक आपकी नौकरी रहने वाली है और उसके बाद वार्षिक वेतन वृद्धि भी होगी। आपको पद का भी प्रमोशन दिया जाएगा। सरकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति तथा अनाथों को ग्रेचुइटी, प्रोविडेंस फंड की भी व्यवस्था है। PF भी कटेगा। ESIC कर्मचारियों की बीमा भी कराया जाएगा। दुर्घटना बीमा 1 लाख से 6 लाख रुपए तक। सेवा के दौरान अश्मय मौत होने पर 1 लाख रुपए अथवा उससे 72 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। बच्चों के पढ़ने लिखने और आकस्मिक खर्च के लिए लोन की भी सुविधा दी गई है। सर, आपकी संस्था क्या है? इसके माध्यम से नौजवानों को आप किस प्रकार से रोजगार में समायोजित करते हैं? मैं संदीप कुमार महतो SIS RTA लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ से आया हूं और पिछले 11 तारीख से पूरे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती ADM साहब के आदेशानुसार हर एक ब्लॉक में 1 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें से एक दिन में 2 ब्लॉक कवर किए जा रहे हैं। आज 16 तारीख को आज कोंदियारा ब्लॉक और फूलपुर ब्लॉक में हमारा कैंप चल रहा है। जितने भी प्रशिक्षण यहाँ पे जितने भी लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं उनको सिलेक्ट करके हम 26 तारीख को उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर। ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन शुल्क 350 रुपया है। आगे कोई शुल्क? ऐसे व्यक्ति जिनका हाइट 168 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर, उम्र 21 से 37 साल हो और इंटरेस्टेड व्यक्ति हो, जो करना चाहते हो, करने के इच्छुक हो, वैसे व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है। उन्हीं का 350 रुपया ट्रेनिंग फीस रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। जैसा कि नौजवानों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद जब वहाँ आपके ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे तो 10,000 रुपये पहले जमा करने पड़ेंगे। जब जो लड़का यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, जो ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे 10,500 रुपया ट्रेनिंग फीस जमा होता है, जो कि वो ड्रेस का है। ड्रेस में 2 पेयर शर्ट, पैंट, लेदर शूज, टाई, बेल्ट, कैप, बैच, लैनियार्ड, 2 की निकर, टी-शर्ट, जंगली शूज, 2 सॉक्स, 2 मास्क, जैकेट और 1 महीने रहने खाने की कंपनी की तरफ से सारी पूरी व्यवस्था होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसका जनरेट होता है। PF। ये बताइए सर, आपकी सिक्योरिटी से वही नौजवान ग्रामीणांचल में जुड़ रहे हैं जिनके पास आर्थिक समस्या है और पहले ही 10,000 लगा देना और उसके बाद अगर उसे समुचित जॉब या ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं उसके पैसे फंस जाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम लेते ही नहीं हैं जिसका पैसा फंस जाए। जैसे कि जिसकी हाइट ना हो, जिसका वेट ना हो, वो हमारे योग्य के काबिल नहीं हो, तो उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं।
और जो व्यक्ति चयन हो जाता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, उस व्यक्ति का हम 110% जॉब की गारंटी देते हैं और ट्रेनिंग के बाद ही आपको उसको जॉब देते हैं। तुरंत वहीं से वो जॉब जाएगा, घर उसको हम भेजते नहीं हैं। ये जानना चाहते थे कि कंपनी ने ऐसा रूल क्यों बनाया है। हो सकता है फ्री में ट्रेनिंग कराते, बाद में उनसे आप ले लेते, इन सारी आपके बात से सहमत हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर बंदे को हमने 1 महीने की ट्रेनिंग दे दिया, खाना पीना पूरा फुल ड्रेस दे दिया, वो बंदा अगर नौकरी नहीं करता है, भाग के छोड़ के चला जाता है, किसी कारणवश वो ट्रेनिंग छोड़ के चला जाता है, तो कंपनी का पूरा पैसा व्यर्थ में जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर किसी भी व्यक्ति को फ्री का अगर लत दिया जाता है तो फ्री में जो होता है उसका अहमियत वो बंदा नहीं देता है, और पैसा जार जमा करता है तो उसका वो अहमियत देता है और जॉब करता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ भी शर्तें बहुत कड़ी हैं। आपको 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे ट्रेनिंग से पहले, और पता नहीं कितने नौजवान इसमें पैसे जमा करते होंगे और कितने लोगों को नौजवानों को रोजगार मिलता होगा। ये आप देख सकते हैं कि ब्लॉक विकास खंड कोंधियारा के ब्लॉक सभागार में यह कैंप आयोजित है और अपर जिला के द्वारा इनको कह रहे हैं कि हमें अनुमति है। तो देखना है, अभी हम उनसे बात करेंगे कि क्या इसकी परमिशन है। और इस सिक्योरिटी का जैसा कि कुछ नौजवान कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, तो यहीं पे नौजवानों के द्वारा हमने आपको दिखाया कि बेरोजगारी में किस प्रकार से आज समाज में रोजगार के नाम पर कैंप हो रहे हैं और लोगों से और पैसे लिए जा रहे हैं। उसी की एक तस्वीर थी।